हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। नारायणपेट में मुख्तलिफ मुकामात पर आईटी के धावे। तेलंगाना के नारायणपेट जिले मुस्तखर के डिग्री कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल सुदर्शन रेड्डी के घर पर आईटी के छापे मारे गए, जो नारायणपेट के एमएलए एस राजेंद्र रेड्डी के करीबी हामी थे। साथ ही नारायणपेट के सोने के एक मुमताज ताजिर हरि नारायण भटिड्डा के घर पर छापे मारे गए और एक मुमताजगंज और काटन मिल मालिक श्रीनिवास लाहौटी के मकान पर भी आईटी हुक्काम ने सुबह सवेरे घर पर छापा किया और वो सुदर्शन रेड्डी, हरि नारायण भटिड्डा और श्रीनिवास लाहौटी से पूछताछ कर रहे हैं और दस्तावेजात की जाँच कर रहे हैं। रिश्वतखोर बीआरएस लीडरों को बीजेपी जेल में भेजेगी, मोदी ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि बीजेपी तेलंगाना को बीआरएस के पंजों से निकालेगी। उनकी पार्टी रिश्वतखोर हुक्मरान जमात के लीडरों को जेल भेजेगी। उन्होंने महबूबाबाद और करीमनगर में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के घपलों की बीजेपी हुकूमत तहकीकात कराएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के गरीबों और नौजवानों से दगाबाजी करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। तेलंगाना के अवाम ने पहले ही केसीआर को हुकूमत से बेदखल करने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस और बीआरएस पर बरहमी का इजहार करते हुए मोदी ने कहा कि तेलंगाना को बर्बाद करने में ये दोनों जमातें मसावी तौर पर जिम्मेदार हैं। तेलंगाना का बीजेपी पर भरोसा है। चंद्रशेखर राव तेलंगाना की रिवायत और टेक्नोलॉजी की शनाख्त को बर्बाद कर रहे हैं। रिश्वतखोरी, माफिया की हुक्मरानी और ओहम परस्ती से तेलंगाना को पाक करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। बीआरएस और कांग्रेस इस कार में है जिसका स्टीयरिंग करप्शन में डूबा हुआ है। दलितों, एसटीज और ओबीसी को नजरअंदाज करने के लिए बीआरएस कांग्रेस जिम्मेदार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के क़याम पर तरक्की के इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना में जरूरी अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। उन्होंने वादा किया कि यहाँ पर बीजेपी हुकूमत बनने के बाद बीजेपी हुक्मरान वाली दीगर रियासतों की तरह पेट्रोल और डीजल को सस्ता किया जाएगा। बीआरएस ने पानी, फंड्स और पॉलिसियों का वादा तेलंगाना के अवाम से किया था, ताहम इन्हें सिर्फ आंसू, दगाबाजी और बेरोजगारी दिया। मुसलमान हरगिज कांग्रेस के झांसे में न आए, शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा। बीआरएस के अखिलती क़ायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने रियासत के मुसलमानों को कांग्रेस से चौकस रहने का मशवरा दिया है। जेठचल्ला में अखिलतियों के इजलास से खिताब करते हुए अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आरएसएस के एजेंट शामिल हो गए हैं और वो मुसलमानों के साथ झूठी हमदर्दी बताकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान हरगिज कांग्रेस के झांसे में न आए और अपना एक एक वोट बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को देते हुए तेलंगाना में अमन व अमान बरकरार रखने और रियासत के मुसलमानों की तरक्की और फलाह और बहबूद के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत को ताउन करें। मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की चाहते हैं तो बीजेपी को वोट देना होगा, मलून राजा सिंह का निज़ामाबाद में रोड शो। बीजेपी के हल्का असेंबली गोशामहल उम्मीदवार मलून राजा सिंह ने निज़ामाबाद अर्बन हल्का असेंबली से बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण को मुत्तहदा तौर पर वोट देकर मुंतखब करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में बीजेपी हुकूमत आएगी और धोखेबाज चीफ मिनिस्टर केसीआर को शिकस्त होगी। मलून राजा सिंह अर्बन हल्का असेंबली बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण की इंतखाबी मुहिम में निकाले गए विजय संकल्प यात्रा रोड शो के दौरान गोल हनुमान चौराहा निज़ामाबाद में आवाम से खिताब करते हुए कहा कि ये असेंबली इंतखाबात दरअसल बीआरएस और बीजेपी पार्टी के दरमियान है। कांग्रेस पार्टी को वोट देना बीआरएस को वोट देने के बराबर है। मलून राजा सिंह ने कहा कि निजामाबाद में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने शब्बीर अली को उम्मीदवार बनाया है। मलून राजा सिंह ने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की चाहते हैं तो बीजेपी को वोट देना होगा और मुसलमानों की इसी में भलाई और बेहतरी है। मलून राजा सिंह ने ओल्ड सिटी हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान करार देते हुए कहा कि मुल्क के दहशतगर्दों का ताल्लुक ओल्ड सिटी से ही निकलता है और ये दहशतगर्द मुल्क के दुश्मन होते हैं। मलून राजा सिंह ने कहा कि ओल्ड सिटी हैदराबाद में रहने वाले दो बरादरान असदुद्दीन ओवैसी हमेशा दहशतगर्दों की तायद और हिमायत करते हैं। एनआईए ने 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। इनमें एक दहशतगर्द बहैसियत प्रोफेसर ओवैसी डेंटल कॉलेज में खिदमत अंजाम दे रहा था। मलून राजा सिंह ने कहा कि जो भी दहशतगर्दों की मदद करते हैं बीजेपी हुकूमत आने के बाद इनके घरों को बुलडोजर से मुनहदम कर दिया जाएगा। मलून राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर शदीद तनकीद करते हुए धोखेबाज करार दिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने अवाम से किए गए वादों को पूरा न करते हुए धोखा दिया। मलून राजा सिंह ने निजामाबाद अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता के 1500 करोड़ रुपए की लागत से निजामाबाद शहर में तरक्याती काम अंजाम देने के दावों को गलत बताया और कहा कि निजामाबाद शहर में हर जगह खस्ताहाली और हर गली में गंदगी दिखाई देती है, तो आखिर ये 1500 करोड़ रुपए फंड कहां खर्च किए दिखाई नहीं देते। मलून राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर केसीआर, रियासती वजीर और फर्जंद केटीआर और एमएलसी कविता को इंतहाई करप्ट और बदउनवान करार दिया। गोशामहल हल्के को मिसाली हल्का बनाने का वादा। हल्का असेंबली गोशामहल के बीआरएस उम्मीदवार नंद किशोर व्यास ने अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए हल्का असेंबली गोशामहल के इलाकों दत्तात्रेय नगर डिवीजन, नटराज नगर, झिर्रा वगैरह का दौरा करते हुए अवामुन्नास को यह तयक़ुन दिया कि वो न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दिगर तबक़ात को यकसा नज़र से देखेंगे और हल्के को मिसाली बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने बताया कि इस हल्के की कामयाबी के लिए केटी रामाराव संजीदा हैं और उन्होंने इस हल्के में सड़कों की कुशादगी, नटराज नगर में NP3 पाइप की तनसीब, अम्बेडकर नगर में मुस्लिम शादी खाने की तामीर, हरी दुर्गा वक्फ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर, बारगाह हज़रत यूसुफैन की
मुकम्मल तौर पर तज़य्युन, मस्जिद मियां मुश्क को महकमा आसार खदीमा से फंड की इजराई का तयक्कुन, हॉस्पिटल्स, फंक्शन हॉल्स, बस्ती दवाखानों की तामीर का तयक्कुन दिया। उन्होंने बताया कि अवाम मौजूदा रुकन असम्बली से नाला हैं और बदलाव के लिए मुसम्मम इरादा किए हुए हैं। उन्होंने अवामुन्नास को 30 नवंबर 2023 को अपना कीमती वोट BRS के हक में देने की पुरजोर अपील की। तेलंगाना में BC दल की BRS को तायद। BC दल नेशनल सदर D कुमारस्वामी ने तेलंगाना के पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में BRS पार्टी की तायद और हिमायत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि BC कम्युनिटीज़ इस बात को समझें कि इनके मफादात की तकमील BRS का साथ देने में होगी। BC तबकात को नज़रअंदाज करने पर कांग्रेस और BJP को तनकीद का निशाना बनाते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि इन दो पार्टियों ने BC कम्युनिटीज़ को मुसलसल नज़रअंदाज किया और हाशिए पर रख दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस और BJP दोनों इंतखाबात के दौरान BC तबकात से झूठे वादे करने की तारीख रखते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस अवाम की हुक्मरानी लाएगी, प्रियंका गांधी ने कहा। प्रियंका गांधी ने भोंगिर में रोड शो में हिस्सा लेते हुए वाज़े किया कि 2 मरतबा अवाम ने BRS को हुकूमत दी, तहम अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस को एक मौका दिया गया तो हम तरक्की दिखाएंगे, ये कहते हुए कि BRS हुकूमत से गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कर्ज मुआफ़ी न होने से किसान परेशान हैं। तेलंगाना की तश्कील के बावजूद नौजवानों की ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि BRS के वज़रा और MLAs ने फार्म हाउस बनाए हैं। रियासत में कांग्रेस इख्तिदार में आने पर 6 जमानतों को नाफिज किया जाएगा। इस बात की निशानदही करते हुए कि तेलंगाना के लिए नौजवानों ने कुर्बानियां दी, प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत ने तमाम को मायूस किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस अवाम की हुक्मरानी लाएगी, बेरोजगारों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे, मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, खवातीन के लिए हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, साथ ही इनको बस में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। कांग्रेस हुकूमत हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेगी, किसानों के कर्ज की मुआफी की जाएगी, गरीब को 4000 पेंशन दिया जाएगा। इख्तिदार में आने के बाद रियासत में मुलाजिमतों को पुर करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आखिरी लम्हात में TSRTC JAC ने कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया। भारतीय राष्ट्र समिति यानी BRS को एक ज़बरदस्त झटका उस वक्त लगा जब तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी JAC ने मुजव्वज़ा असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है। हाल ही में BJP के साबिक़ रुकन जो वनपत्री हल्के से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे, JAC के सदर अशुधामा रेड्डी ने 22 नवंबर को अपना इस्तीफा पेश किया था। TSRTC JAC के इस ऐलान के बाद खदीम सियासी पार्टी कांग्रेस की इन कोशिशों को तक़वियत मिलती है, जिसके जरिए वो बरसर इख्तिदार BRS को इख्तिदार से बेदखल करने की तमाम कोशिशों को बरोए कार ला रही है। इलेक्शन कमीशन का रईतु बंधु स्कीम के तहत अदायगी को रोकने का हुक्म। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना इंतखाबात से पहले एक अहम फैसला करते हुए रईतु बंधु स्कीम की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाने के लिए दी गई इजाज़त से दस्तबरदारी इख्तियार की है, जिसकी इजाज़त 2 दिन पहले कमीशन ने दी थी। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इंतखाबी इदारे का यह फैसला एक ऐसे वक्त सामने आया है जब एक रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने इस स्कीम के बारे में खुलेआम ऐलान करते हुए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इंतखाबी इदारे ने क़ब्ल अज़ी अपने अहकाम में तेलंगाना हुकूमत को रबी की फसल के लिए इस महीने की 28 तारीख से पहले रईतु बंधु स्कीम की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाने की इजाज़त दी थी। ताहम हुकूमत को यह भी कमीशन ने हिदायत दी थी कि इसकी तशहीर ना करें, क्योंकि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। इलेक्शन कमीशन ने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपने फैसले से वाकिफ करवाया। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने रबी की फसल के लिए रईतु बंधु की स्कीम की रकम की तकसीम के बारे में जलसे में ऐलान किया था और कहा था कि यह रकम पीर तक तकसीम कर दी जाएगी। पिछले महीने हुकूमत ने एक मकतूब कमीशन को तहरीर करते हुए किसानों को दी जाने वाली इस इमदाद को मामूल के मुताबिक जारी करने की इजाज़त देने की ख्वाहिश की थी। 3 दिन पहले कमीशन ने इसकी इजाज़त दी थी, ताहम कमीशन ने इसकी इजाज़त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन ने इस महीने की 30 तारीख को पोलिंग खत्म होने तक यह रकम जमा ना करने की हिदायत दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाज़त ना देने की वजह से रियासत के 70 लाख किसानों के लिए रईतु बंधु की इमदाद रोक दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि तेलंगाना में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और तमाम मुताल्लिक़ अफराद को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तामील करने की जरूरत है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने रियासत में रईतु बंधु स्कीम के तहत रकम की इजराई को रोक देने मरकजी इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस की कमीशन से शिकायत पर ही इस रकम को रोक दिया गया है। उन्होंने ज़हीराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा महीने की 3 तारीख के बाद रियासत में एक मरतबा फिर KCR की हुकूमत बनेगी और फिर किसानों के बैंक खातों में यह रकम जमा करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के आने पर यह स्कीम बंद कर दी जाएगी। 4 दिसंबर को तेलंगाना का जॉब कैलेंडर KTR ने कहा। BRS के कारगुजार सदर और वजीर KT रामाराव ने वादा किया कि वो 4 दिसंबर को सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंदों के लिए जॉब कैलेंडर जारी करेंगे। उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज किया कि वो हक़ाइक़ के साथ सामने आएँ और किसी भी रियासत का नाम बताएं जिसने गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमतें दी हों। तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए रामाराव ने कहा कि वो 4 दिसंबर को जॉब कैलेंडर की नक़ाब कुशाई के लिए अशोकनगर, जहाँ मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद मुख्तलिफ सरकारी मुलाजिमतों के लिए कोचिंग करते हैं, इसका दौरा करेंगे।
सिर्फ पोलिंग के दिन ही छुट्टी के ऐलान से टीचर्स और लेक्चरर्स उलझन का शिकार। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में हुकूमत ने 30 नवंबर के दिन ही आम तातील का ऐलान किया है, जिससे इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाला अमला उलझन का शिकार है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर्स की हिदायत के मुताबिक इंतखाबी अमले को एक दिन पहले ही 29 नवंबर को अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स पर सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना है और इंतखाबी ड्यूटी पर मुतय्यन टीचर्स 29 नवंबर से ही दिन भर इंतखाबी अमल की अंजामदही में मसरूफ हो जाते हैं। रियासत भर के तमाम सरकारी मदारिस और कॉलेजेस के टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देना है। सवाल यह है कि जब स्कूल्स और कॉलेजेस के तमाम टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर किया गया है, तो फिर 29 नवंबर को स्कूल्स और कॉलेजेस किस तरह काम कर सकते हैं। टीचर्स अपने अपने स्कूल्स के सरपरस्तों को वाज़ेह जवाब देने से कासिर हैं कि 29 नवंबर को स्कूल्स को छुट्टी रहेगी या नहीं। टीचर्स ने वज़ीर तालीम बिलखुसूस DEO हैदराबाद और कमिश्नर इंटरमीडिएट बोर्ड से इस सिलसिले में 29 नवंबर को भी आम तातील का ऐलान करने पर जोर दिया है। उर्दू आलिम फाजिल के एग्जाम्स फीस दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। इदारे अदबियात उर्दू के मोतमद उमूमी प्रोफेसर S. शुक्र के मुताबिक इदारे अदबियात उर्दू के एग्जाम्स उर्दू माहिर, उर्दू आलिम और उर्दू फाजिल का दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा अजला और बैरूनी रियासत तेलंगाना के तमाम मराकिज़ पर एक साथ माह दिसंबर में मुनक़िद होंगे। अदखाल फीस की आखिरी तारीख बगैर देरीना के 2 दिसंबर 2023 तक तौसी की गई है। 100 रुपये देरीना के साथ 3 दिसंबर तक 9 दिसंबर 2023 और 500 रुपये देरीना के साथ तत्काल स्कीम के तहत 10 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 तक डायरेक्ट इदारे अदबियात उर्दू पंजागुट्टा हैदराबाद में दाखिल की जा सकती है। नामुकम्मल दरख्वास्त फॉर्म मुस्तरद कर दिए जाएंगे और कोई मुरासिलात नहीं की जाएगी। फीस हस्बे साबिक़ा की तरह मुकर्रर है। उर्दू माहिर की फ़ीस 250 रुपये, उर्दू आलिम की फ़ीस 300 रुपये, उर्दू फाजिल हिस्सा अव्वल 250 रुपये, उर्दू फाजिल हिस्सा दुवम 300 रुपये, जबकि उर्दू फाजिल मुकम्मल 500 रुपये और जुज़वी एग्ज़ाम्स उर्दू माहिर, उर्दू आलिम और उर्दू फाजिल 1 ता 2 पर्चों के लिए 150 रुपये, 3 ता 5 पर्चों के लिए 250 रुपये, उर्दू आलिम के 3 ता 6 पर्चों के लिए 300 रुपये मुकर्रर की गई है। प्रोफेसर S. शुक्र ने तमाम तालीमी मराकिज़ के ज़िम्मेदारों को इत्तला दी है कि दरख्वास्त फॉर्म्स की मुकम्मल खानापुरी दरख्वास्त गुजार से करवाएँ और फ़ीस के साथ बज़रिए डिमांड ड्राफ्ट बहक़ इदारे अदबियात उर्दू पंजागुट्टा हैदराबाद पर दाखिल करें। डायरेक्ट तौर पर भी इन एग्ज़ाम्स की दरख्वास्त शोबे एग्ज़ाम्स ऐवान उर्दू पंजागुट्टा हैदराबाद में दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 0402931046 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मजहबी मुकामात से 3238 लाउड स्पीकर हटाए गए। उत्तर प्रदेश में जिले और पुलिस इंतजामिया ने पीर को मजहबी मुकामात से 3238 लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। जिन जगहों पर शोर की सतह मियार से ज्यादा पाई गई, इन्हें कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। हुकूमत के मुताबिक गैर कानूनी लाउड स्पीकर के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में पीर को यूपी पुलिस के एहलकारों ने जिले इंतजामिया के अफसरान के साथ मिलकर चेकिंग मुहिम चलाई। रियासत में अवामी और मजहबी मुकामात पर नस्ब 61,399 लाउड स्पीकर की जाँच की गई। 7,288 आलात और लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दी गई। 3,238 लाउड स्पीकर हटा दिए गए। इसके अलावा पुलिस टीम ने साउंड स्टैंडर्ड की मुकर्ररा हद की खिलाफवर्जी करने वाले अफराद को नोटिस जारी किया है। रनवे पर निकली बारात और उड़ते जहाज में शादी वीडियो वायरल। दौलतमंद अफराद अपने पसंदीदा ममालिक इटली, अमेरिका, फ्रांस वगैरह में शादियों को तरजीह देते हैं, लेकिन एक बाप ने इन सब से हटकर अपनी बेटी की शादी उड़ते जहाज में करवाई। ये वाक़या दुबई का है। तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर दिलीप मुत्तहदा अरब अमारात में तिजारत से वाबस्ता हैं और वो अपनी बेटी विधि की शादी अजीमुशान तरीके से करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्राइवेट जेटिक्स बोइंग 747 तैयारा हासिल किया। दूल्हा हरदीश साय ने दूल्हे का लिबास पहने बैंड बाजे के साथ डांस करते हुए बारात के साथ रनवे के जरिए तैयारे में दाखिल हुआ। इस शादी में 300 मेहमानों को दावत दी गई थी। दूल्हा दुल्हन समेत तमाम मेहमान दुबई प्राइवेट टर्मिनल से उम्मान के लिए तैयारे में रवाना हुए। तैयारा जब हवा में उड़ रहा था, इस जोड़े की शादी हुई। 3 घंटों के सफर के बाद मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ खाने का इंतजाम किया गया और शादी की तकरीब का मुशाहिदा करने के लिए प्रोजेक्टर्स लगाए गए थे। शादी होने के बाद इस तैयारे ने ओमान में लैंड किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाज़ेह है कि दिलीप ने साल 1994 में अपनी शादी भी तैयारे में ही की थी। खुशखबरी, थाईलैंड, श्रीलंका के अलावा अब मलेशिया भी देगा हिंदुस्तानियों को बगैर वीज़ा एंट्री। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने 1 दिसंबर से हिंदुस्तानी और चीनी शहरियों के लिए 30 दिन के वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है। थाईलैंड और श्रीलंका ने भी सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए हालिया हफ्तों में इसी तरह के ऐलान किए हैं। इब्राहिम ने कहा कि इस वक्त खलीजी ममालिक और तुर्की और उर्दून समेत दिगर मगरबी एशियाई ममालिक के पास ये सहूलत मौजूद है और अब ये हिंदुस्तान और चीन को भी दी जाएगी। मुल्क की सरकारी खबर रिसा एजेंसी बरनामा के मुताबिक इब्राहिम ने यह भी कहा कि वीज़ा की छूट के दौरान सख्त सिक्योरिटी चेकिंग की जाएगी। इब्राहिम मुल्क के वज़ीर ख़जाना थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मलेशिया आने वाले तमाम सयाहों और ज़ायरीन की इब्तदाई स्क्रीनिंग की जाएगी। सिक्योरिटी एक अलग मामला है। अगर किसी शख्स का मुजरिमाना रिकॉर्ड है या इसे दहशतगर्दी का खतरा है तो इसे दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह सिक्योरिटी फोर्सेस और इमिग्रेशन के दायरे इख्तियार में आता है।
गजा में जारी जंगबंदी का आखिरी दिन, आज इसराइल जंगबंदी में तोसी के लिए तैयार। इसराइल हमास जंगबंदी का आज आखिरी दिन है। 4 रोजा जंगबंदी के बाद खतरा फिर से कत्ल व गारत गिरी का है। इस बीच कई ममालिक ने जंगबंदी में तोसी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। ताज़ा तरीन खबर यह है कि फिलहाल कतर, मिस्र, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और स्पेन ये तमाम ममालिक जंगबंदी में तोसी के लिए कोशा हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर ख़ारजा रियाजुल मालिकी के बकौल मौजूदा जंगबंदी मज़ीद 1, 2 या 3 दिन तक आगे बढ़ सकती है, लेकिन कोई हतमी मुद्दत के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता ये बड़ी और अच्छी खबर जरूर आ गई है कि मज़ीद कैदियों की रिहाई की सूरत में इसराइल जंगबंदी में तोसी के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।